हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, कई बार जॉब की वजह से, पढ़ाई या फिर बिजनेस की वजह से या दूसरे किसी भी कारण से जब हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक शहर से दूसरे शहर में मूव करना होता है, शिफ्ट करना होता है और इन केस किसी भी कारण से जब हम अपने बाइक को बाय रोड शिफ्ट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग इंडियन रेलवेज का सहारा लेते हैं और ट्रेन के हेल्प से अपने बाइक को पार्सल करते हैं, जो कि आसान भी और पैसा भी कम खर्च होता है। लेकिन अभी क्या है कि एक परेशानी सामने आई है और जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने बाइक को रेलवे स्टेशन लेके जाते हो ट्रेन से पार्सल करने के लिए और रेलवे वाले आपके बाइक को पार्सल करने से मना कर दे। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका 1,000 रुपए का फाइन जुर्माना भी लग सकता है। अब परेशानी क्या है ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि ट्रेन से बाइक पार्सल करने का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितनी दूरी के लिए कितना पैसा लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इसके ऊपर में अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। साथ ही अगर आपने ट्रेन से कभी भी अपना बाइक को पार्सल किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके सभी के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलिए हम लोग परेशानी की बात करते हैं। तो देखिए, ट्रेन से जब बाइक को पार्सल करना होता है तो एक इंपॉर्टेंट नियम, एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसे सभी को फॉलो करना होता है। रूल ये है कि आपके बाइक के फ्यूल टैंक में, जो आपके बाइक का पेट्रोल टैंक है, वो पूरी तरह से खाली होना चाहिए। पेट्रोल टैंक में थोड़ा भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए। ये नियम फॉलो करना होता है, जिसकी जानकारी अगर किसी ने कभी भी ट्रेन से अपने बाइक को पार्सल किया है उसे होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। और अभी तक क्या होता है कि जो हमारे कार्बोरेटर के साथ आने वाली बाइक है, तो इन केस अगर हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और पेट्रोल टैंक में थोड़ा या ज्यादा पेट्रोल रहता है तो सिंपली हम क्या करते हैं कि जो फ्यूल का पाइप है उसे निकाल लेते हैं और खुद से क्या जो फ्यूल टैंक है उसे पूरी तरह से खाली कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा बाइक को ट्रांसफर करने का प्रोसीजर है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मैक्सिमम जो बाइक है वो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, यहाँ पे कार्बोरेटर नहीं है और जो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है उनके पेट्रोल टैंक को खाली करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप रेलवे स्टेशन में खुद से खड़े होकर अपने बाइक के फ्यूल टैंक को खाली नहीं कर पाए। अब देखिए क्या दिक्कत ये भी है ना कि अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनीज के अभी सैकड़ों मॉडल के बाइक्स इंडियन रोड्स पे चल रहे हैं। तो मेरे लिए भी पर्सनली हर एक कंपनी के मॉडल के जो बाइक का फ्यूल टैंक है उसे खाली करना है, किस तरह से खाली करना है ये बताना पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो को बता रहा हूं ताकि आपको ये जानकारी हो और इन केस कभी इमरजेंसी का सिचुएशन हो, आपके पास वक्त की कमी है लेकिन आपको ट्रेन से अपने बाइक को ट्रांसफर करना है या अपने किसी रिश्तेदार के बाइक को ट्रांसफर करना है, तो हो सकता है कि फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, उसके पेट्रोल टैंक में पेट्रोल है और आप परेशानी में फंस जाओ, आपके बाइक का इमरजेंसी में ट्रांसफर नहीं हो पाए। और अगर पेट्रोल होगा तो इस बात की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नियम यह भी कहता है कि अगर आपके बाइक के पेट्रोल टैंक में पेट्रोल है और आप उसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो तो 1,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। तो मैं आपको यह रिकमेंड करने वाला हूं कि अगर इस तरह का सिचुएशन है, फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, तो आप किसी मैकेनिक के हेल्प से जो फ्यूल टैंक है उसे पूरी तरह से खाली कर ले, या रेलवे स्टेशन के आसपास थोड़ा बहुत बाइक को चला के भी जो फ्यूल टैंक है उसे पूरी तरह से खाली कर ले। उसके बाद ही आप अपने फ्यूल इंजेक्टेड बाइक को रेलवे स्टेशन में लेके जाए और जो पार्सल करने का प्रोसीजर है उसे कंप्लीट करे, उसे इनिशिएट भी करे। हाँ, इस बात की भी जो थोड़ा दिक्कत की बात यह है कि इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपको अपने बाइक को टो करना पड़े, तो वो परेशानी तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड बाइक का जो पेट्रोल टैंक है वो कार्बोरेटर वाली बाइक का फ्यूल टैंक में आसान था वहां पे पेट्रोल को खाली करना, यहां पे आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप फंस नहीं जाए और आप किसी परेशानी में नहीं फंस जाए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वैसे ये जो प्रॉब्लम है इसके लेकर आपका क्या सोचना है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।